हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। जैसा कि आपको पता था कि हम मानव मस्तिष्क के विषय में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसके थ्योरी देख लिए थे। आज हम मानव मस्तिष्क के मॉक टेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो बिल्कुल मॉक टेस्ट मत लगाइएगा। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही। देखिए, सेरिब्रम को ही हिंदी में हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, तो अगर प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम ना दिया हो और अगर अग्र मस्तिष्क दिया तो आप उसमें टिक करके आओगे। आगे देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या किडनी? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मानव शरीर का जो मस्तिष्क है उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या किडनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। देखिए, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो ये होती है मस्तिष्क की। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण संभव नहीं हो पाता, बहुत कम, नाम मात्र का। फिर से देखते हैं अब अगला, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या किडनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। ईसीजी का हमने क्या पढ़ा था? हृदय का। और ये ईईजी है, ये किसके लिए है? मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मेनिनजोइट में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, कैंसर, मेनिनजाइटिस, निमोनिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनिनजाइटिस। हमने पढ़ा था ना थ्योरी में। जिनने थ्योरी नहीं पढ़े हैं प्लीज़ पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने कुछ क्वेश्चन अदर एग्जाम से भी निकाले हैं इसमें, जो आपके इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे, इसलिए आपको सिर्फ वो क्वेश्चन तैयार करना है, वो आपकी थ्योरी में है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेनिनजाइटिस या इनमें से कोई नहीं? क्या पढ़े थे हमने? क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है ना? तो क्या होगा ये? क्रेनियम। पढ़ा था ना हमने। आगे देखते हैं, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड या 5 सेकेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करती है? मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? प्रेरक तंत्रिका, कोशिका, मोटर न्यूरॉन, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही, है ना? ये दोनों ही हमने पढ़ा था ना, एक ही है। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा होता है? सुनने की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, है ना? पेरिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब या इनमें से कोई नहीं है? अब जैसे इसका आंसर नहीं भी पता है तो कम से कम क्वेश्चन से आप पढ़ के आंसर तो लगा ही सकते हो। देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा है? सुनने की बात आ रही है तो क्या आएगा इसमें? टेम्पोरल लोब यानी कनपटी, हिंदी में लिखा है देखिए कनपटी भाग। ठीक है, इससे भी आप आंसर लगा सकते हो। अगला देखते हैं, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव्य भरा होता है? अभी हमने पढ़ा था, है ना? थ्योरी में हमने पढ़ा था ना, जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF कहते हैं। ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही एक ही है। ठीक है, अलग अलग, एक हिंदी से नाम दे दिया है, एक इंग्लिश से नाम दे दिया है, तो आपको ये इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला देखते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान, कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी या न्यूरोलॉजी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते थे? कार्डियोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपरी 3 परत कौन सी है? क्या पढ़े थे हमने? 3 परत, एरेक्नॉइड, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर या ये सभी? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये सभी तीनों थी ना। पहले क्या थी? ड्यूरा मैटर, फिर उसके बाद एरेक्नॉइड, उसके बाद पायामीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? या स्मरण शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? क्या पढ़े थे हमने? स्मरण शक्ति से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या दोगे आप उसका आंसर? थैलेमस, ये बाहरी वातावरण का आभास कराता है। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं? क्या पढ़ा था हमने? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम में पढ़ा था ना हमने। मेन पार्ट यही होता है मेमोरी पावर बढ़ाने का। ठीक है, यही काम करता है। आगे देखते हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है?
4, 5, 3 या 2? क्या पढ़ा था हमने? 3 परत। 3 परत के नाम भी हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? प्रेरक संकेत, थैलेमस, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? प्रेरक संकेत की बात आ रही है, मतलब बाहरी तरीके से कौन काम करता है? तो ये करता है थैलेमस। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है और नींद चक्र को नियंत्रित कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं? तो ये काम करता है हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करता है और नींद चक्र को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस में हम पढ़े थे ना, थैलेमस के नीचे पाया जाता है ना। बॉडी का टेम्परेचर, पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। ये भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, इमोशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावण को भी नियंत्रण यही करता है। देखिए, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावण को भी यही नियंत्रित करता है। कौन? थैलेमस, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं? क्या पढ़ा था हमने? हाइपोथैलेमस, है ना। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के स्रावण को भी यही नियंत्रित करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, चने के समान दिखाई देती है ये, है ना। अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को क्रेनियम ग्रंथि भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन पर भी नियंत्रण रखती है ये, है ना। आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? क्या पढ़ा था हमने? थैलेमस, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं? तो थैलेमस वाले में पढ़ा था हमने। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किससे होती है? थैलेमस से। पढ़ा था ना हमने थैलेमस वाले में। ठंडा, गरम, दर्द इसको पहचानता है बाहरी तौर पर, है ना। आगे देखते हैं। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज वाला है। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ठीक है, हड्डियों की बात कर रहा है। 10, 8, 12 या 16? क्या पढ़े थे हमने? 8 हड्डियां, जिससे क्रेनियम का निर्माण होता है, वही है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 ग्राम, 1500 ग्राम, 1350 ग्राम या 1800 ग्राम? क्या पढ़े थे हमने? 1350 ग्राम। अगर 1350 नहीं होता, 1380 होता तो भी आप वही टिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1350 से 1400 के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। किसी व्यक्ति की जैविक मृत्यु का अर्थ उसका ब्रेन अगर मर जाता है तो कोई काम का नहीं रहता। ठीक है, उसके सभी ऊतक मर जाते हैं शरीर के। ठीक है, ब्रेन मर गया तो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए। मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? हमने क्या पढ़े थे अग्र मस्तिष्क वाले चैप्टर में कि मेमोरी पावर को से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या आप आंसर दोगे? सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम को ही हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। कभी कभी ये दोनों एक साथ दे देता है तो कंफ्यूज मत होना, सेरेब्रम को ही प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम दे देता है ना। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? आंतरिक अंग कहाँ है? याद रखिएगा, थैलेमस, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लंगेटा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये श्वसन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए, आपने खाना निगल लिया, उसके बाद खाना ऑटोमेटिक अपने मशीन, जो शरीर के अंदर जो मशीन है उसके जरिए काम करता है। जितनी भी सांस की क्रियाएं वो भी इसके माध्यम से होती है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो ना तो हम सांस ले पाएंगे ना हमारा भोजन सही तरीके से पचेगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? मेडुला ऑब्लंगेटा। आगे देखते हैं। जन्म के बाद किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका, कंकाल, संयोजी, जनन? क्या पढ़े थे हमने? तंत्रिका, है ना। न्यूरॉन नामक तंत्रिका में पढ़े थे ना हमने। सबसे बड़ी कोशिका है। इसका मेन कारण क्या है कि इसमें इस तंत्रिका का क्या कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, है ना। आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने या उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं? क्या पढ़ा था हमने? मेडुला ऑब्लंगेटा वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे। जाके थ्योरी देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, बहुत इजी था। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? ये मैंने अदर एग्जाम से हाईलाइटेड क्वेश्चन था इसलिए उठाया है। पीयूष ग्रंथि पढ़ ली हमने, कॉर्पस कैलोसम, मेडुला ऑब्लंगेटा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, पीयूष ग्रंथि क्या होती है हम जानते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है ये भी हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कॉर्पस कोलेसोम। ठीक है, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे तो, है ना। जो आपने पढ़ लिया उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं पढ़ा वो टिक मार्क कर लीजिए, खत्म काम। आगे देखते हैं, न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऊर्जा की इकाई, ये दोनों ही, रेडियोधर्मिता की इकाई। तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, ये आप याद कर लीजिएगा। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 25, 19, 31 या 15? क्या पढ़े थे हमने? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, आगे है, हृदय की धड़कन की गति किसके कारण बढ़ती है? हृदय की जो धड़कन की गति किसके कारण बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका, ये दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अनुकंपी तंत्रिका को ही इंग्लिश में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही। हृदय की धड़कन की गति किसके कारण बढ़ती है? अचानक डर लग जाना, रोंगटे खड़े जाना, इसी के कारण तो हृदय तेज गति से धड़कने लगता है ना, ये उसी कारण हो, वही बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? अग्र, मध्य, पश्चिम में से कोई नहीं। किसका था ये? पश्चिम मस्तिष्क का। आगे देखते हैं, आगे है, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? ध्वनि तरंगे, चुंबकीय इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आए होंगे। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, और सिलेबस से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी निकाले थे, जो अदर भी थे, वो भी आपको पढ़ लेना है। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही होगी। अगर जानकारी यूजफुल लग रही तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।